सोशल मीडिया के ऊपर ये सब चीजें देखते हो, अफवाज के हवाले से तुम्हारे ज़हन साजी की जाती है। अल्लाह जल्ला वाला शानहू ने कुरान में बयान किया, जब दो ताकतें लड़ती हैं ना, तो दो ताकतों के दरमियान अल्लाह एक तीसरी कौम को जगह इनायत करता है ताकि वो अपने एम्पायर को कायम कर सकें। ये मेथड बयान किया ताकि तुम गौर करो इनके लाए अमल में कहाँ कमजोरी है। ये कुरान करीम ने बयान किया। यही वजह थी कि जब अगर आप सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ें तो आपको नजर आएगा सलेबी खड़े हैं और तातारी सामने हैं। जब ये दो लड़ रहे थे, अल्लाह ताला ने इन्हीं के दरमियान से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद फराहम की है। और वो सल्तनत जो कि 700 साल तक इस्लाम के लिए नंगी तलवार बनकर उसका दिफा करती रही थी, वो अक़वाम खड़ी कैसे हुई जब वो दोनों एम्पायर्स के सामने उन्होंने अपने दरमियान से रास्ता इख्तियार किया। ये प्रेडिक्शन है कुरान करीम फुरकान हमीद की। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस के अंदर जिक्र किया। सहाबा खाना खा रहे हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सहाबा खाने पे टूट पड़े। कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अक़वाम तुम पर ऐसे टूटेगी, अक़वाम तुम पर ऐसे टूटेगी जिस तरह तुम खाने पर टूट रहे हो। तो सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम कमज़ोर हो जाएंगे? क्या हमारी इफ़रादी क़ुव्वत नहीं होगी? क्या हमारे पास असलहा नहीं होगा? वो जंगजू सहाबा थे, जर्नैल सहाबा थे। यकीनन सवाल तो पैदा होता था ना, 313 बदर के मार्के में खड़े हो जाए तो काफिरों के पांव उखाड़ कर रख देते हैं। उहद में एक मगलूबियत की कैफियत है और पलट कर हमला करते हैं। तो उसके बाद ऐसे ऐसे जाबाज साहबा थे कि जिन्होंने जनाब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 70 जख्म अपने जिस्म पर बर्दाश्त करते हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जुबान से पहला कलमा ये निकलता है कि मेरे आका का हाल बताओ, मेरा हाल बाद में पूछना। ऐसे साहबा थे। यकीनन सवाल तो पैदा होता था, हमारी तरह थोड़ी हम जंग कहाँ लड़ते हैं? हमारे लोग कहाँ जंग लड़ते हैं? पबजी में लड़ रहे हैं। हमारा नौजवान पबजी में जंग लड़ रहा है, गोलियां मार रहा है पबजी में। हाँ माशाल्लाह, मुबारक हो तुम्हें, तुमने जंग जीत लिए, तुमने बहुत सारे स्टेप्स अबूर कर लिए हैं और मुबारक हो तुम्हें। न जाने बहुत सारे यहाँ पर शपाटर किस्म के हमारे जो है ना पबजी गेमर्स मौजूद होंगे साहब, माशाल्लाह बड़ा कमाल है साहब। आज हमारा नौजवान, इसके हाथ में चूड़ी पहनी है साहब, इसने ये क्या लड़ेगा? हाँ लड़ रहा है ना। हमारे अब्बा अम्मा भी बड़े खुश हैं, बहुत माशाल्लाह मुतमईन है। बेटा क्या कर रहा है? ओ गेमिंग, बैटरी लगा के दे दिया है, कान में लगाया हुआ है, एक से एक मोबाइल फोन, एक से एक आपके घर में सिस्टम लगा दिया, लाखों रुपए के सिस्टम। किस लिए? पहले हमारे साहबा के घरों में तलवारें होती थी, अब हमारे यहाँ सिस्टम आ गया है। लड़ना है ना, हमने पबजी में लड़ना है, क्या लड़ाई हो रही है? तो जाहिर सी बात है ये बात अकल में आने वाली नहीं थी साहबा के। या रसूलल्लाह हम मगलूब हो जाएंगे, अक़वाम हमें नोचेगी, तबाह कर देगी, क्या हमारे पास इफ़रादी क़ुव्वत नहीं होगी? कहाँ होगी? तो फिर क्यों होगा ऐसा? हुज़ूर ने फरमाया अम्मियाह हो जाएगा। माहिया या रसूलल्लाह, ये अम्मियाह क्या है? कहा कि तुम्हें अम्मियाह ये हो जाएगा कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से मोहब्बत करने लग जाओगे और मौत से नफरत करने लग जाओगे। क्या ऐसी कैफियत आज नहीं हो गई जो हुजूर ने प्रेडिक्शन बयान फरमाई थी? आज कौन सा ऐसा मुसलमान नौजवान ऐसा है जो तैयारी करता है कि मैंने मौत के बाद, मरने के बाद कब्र में भी जाना? क्या दुनिया हमारे लिए मुज़य्यन नहीं हो गई? आज माशाल्लाह हमारे घर में एक से एक टाइल लगाए जाते हैं। पहले जमाने के अंदर हमारे घरों में लोग बुलाते थे, आलिमों को बुलाते थे साहब, बुलाने के बाद कहते हैं हजरत जरा दुआ कर दीजिए। अब बुलाते हैं, घर एक से एक बन रहे हैं माशाल्लाह, आप देखें कितने आलीशान घर बन रहे हैं। अब लोग बुलाते हैं, देखें वाशरूम में देखा कितना अच्छा टाइल लगाया है। अरे नालायक, अबे वाशरूम पे टाइल दिखाने के लिए आलिम को बुलाता है? देखे कितना लंबा बनाया हमने माशाल्लाह। देखा हजरत साहब यहाँ है, आप बुला बुला के हाथ पकड़ कर वाशरूम दिखाते हैं यार। अरे वो कौन सी जगह है भाई? वाशरूम में करना क्या है? 10 लाख के वाशरूम में तो वही काम है जो 1 लाख के वाशरूम में होगा भाई। लेकिन कहने का मकसद ये, आप करें लेकिन दिखाने की जगह तो नहीं है ना। हम कर क्या रहे हैं? हमारी मेंटालिटी क्या बन गई है? हम अगर किसी को बुलाते हैं तो ये दिखाने की जगह नहीं। अल्लाह ने आपको दिया है ना, आप बनाए, मना नहीं है, लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या बन गई है कि हम इस पे फख्र कर रहे हैं कि मेरा वाशरूम इतना अच्छा है। ये फख्र करने की जगह नहीं है भाई। याद रखिएगा, आका दो जहां हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें दुनिया महबूब हो जाएगी। क्या दुनिया महबूब नहीं हो गई हमें? आज दुनिया के वो सारे के सारे लवाजिमात हमारे घर में हैं और कहते हैं यार दीन पे अमल करना बड़ा मुश्किल है।
واقعی میں بڑا مشکل ہے یہ کام اور یہ بات. اگر حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں نا تو بات سمجھ آتی کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. جو نرم و گداز بستروں پہ سوتا ہے وہ کہتا ہے دین پر عمل کرنا مشکل ہے. جس کے گھر میں گیزر لگی ہے اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے یار. یہ آج ہمارا حال ہے. حضرات ذی وقار میدان کربلا میں اگر امام حسین کہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو سمجھ آتا ہے کہ دین کے لیے اپنے بچوں کو لٹانا پڑتا ہے. تو یہ بات سمجھ آتی ہے تو نے کون سے بچے لٹایا؟ دین کے لیے دیا کیا ہم نے؟ آج صرف محض تبلیغ اور تعلیم اور تقریر رہ گئی ہماری، کھوکھلے نعرے رہ گئے ہمارے.